Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you all are at your home and healthy. Students, in today's video, I will explain rest of the part of chapter The Enemy. हमने प्रीवियस वीडियो में एनिमी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू की थी। आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग चैप्टर, बी एनर्जेटिक एंड बी पॉजिटिव। वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वीडियो देखी और उसके बाद तुम चले गए, इसको बंद किया। बच्चों, ऐसा नहीं करना, इसको एंड तक देखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है द एनिमी, राइटर नेम पर्ल एस बक। इसके करेक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सदाओ है, हाना, टॉम, जनरल तकीमा, ये सब इसके करेक्टर्स हैं। इसका मैसेज, सेटिंग, बैकग्राउंड, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। और जहाँ पे हमने चैप्टर को कल छोड़ा था, तो वहाँ पे लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हाना और सदाओ वो एक पर्सन को देखते हैं जो कि मिस्ट में से बाहर आ रहा है। अब वो उसको देख के उसकी ओर जाते हैं। पहले सदाओ जाता है, उसके पीछे पीछे हाना जाती है। तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। A mile or two away on either side there were fishing villages. लास्ट में सदाओ ने ये कहा था कि हो सकता है कि जो मिस्ट में से जो पर्सन आ रहा है वो कोई फिशरमैन हो। ऐसा सदाओ ने क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ पे 1 और 2 माइल की डिस्टेंस पे फिशरमैन रहते थे, इसीलिए उसे लगा कि ये कोई फिशरमैन होगा। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन उस कोस्ट पे अभी कोई भी नहीं था। डेंजर्स विद रॉक्स, और ये जो कोस्ट है ये रॉक्स की वजह से बहुत ही डेंजरस था। द सर्फ, सर्फ मीन्स वेव्स, लहरें। द वेव्स बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, कि जो लहरें जब टकराती हैं तो जो रॉक्स है वो क्या करती हैं, लहरों को भी चीर देती हैं। Somehow the man had managed to come through them, और किसी तरह से उस पर्सन ने ऐसा मैनेज किया कि वो उन वेव से बाहर आ गया। He must be badly torn, डेफिनेटली वो इंजर्ड होगा। They saw when they came towards him that indeed it was so. जब हाना और सदाओ जब दोनों उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि रियल में वो इंजर्ड था। The sand on one side of him had already a stain. Stain means spot, blemish, धब्बा, of red soaking through. कि जहाँ पे वो पर्सन था वहाँ पे कुछ की एरिया की जो सैंड है, रेत है, वो ब्लड से बिल्कुल ही रेड हो गई थी। एक ब्लड का धब्बा है वो सैंड पे गिरा हुआ था। He was wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless. Motionless here means unconsciousness. वो बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पे। His face in the sand. उसका फेस है वो नीचे की साइड था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और उसकी एक कैप है वो बिल्कुल गीली हो गई थी, वो उसके सिर के चिपकी हुई है। He was in wet rags of garment and he was in torn out clothes. Sadao stopped. Hana at his side and turned the man's head. हाना उसकी साइड में है, सदाओ रुकता है, फिर उस पर्सन को टर्न करता है, वो घुमाता है उसको, क्योंकि वो मुंह के बल गिरा हुआ था, तो सदाओ उसको सीधा करता है। दे सादा फेस, वो सीधा करने के बाद वो उसके फेस को देखते हैं। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स मटरिंग, मरमरिंग। वो कहती है कि ये तो वाइट मैन है, मीन्स अमेरिकन है, और उस टाइम पे जापान और अमेरिका का वार चल रहा होता है। इसका मतलब है कि वो कौन है, वो उनका एनिमी है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर। अब जैसे उसने उसको टर्न किया तो उस टाइम पे उसकी कैप है वो दूर जाके गिर गई, और उसका सिर है वो कैसा था, येलो हेयर थे, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स,
इट हैड नॉट बीन कट, और उसको देख के ऐसे लगता है कि बहुत सप्ताह से उसके बाल है वो नहीं काटे गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, उसके फेस को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका फेस बहुत ही टॉर्चर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वो जो रफ येलो बियर्ड, और उसकी जो बियर्ड थी वो कैसी थी, रफ थी और येलो थी। अब ये भी क्वेश्चन है कि टॉम है वो दिखने में कैसा था, और जिस टाइम पे सदाव और हाना को टॉम मिला तो उसकी क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है बच्चों, ही वॉज अनकॉन्शियसनेस, वो मोशनलेस था, वो बिल्कुल ही स्टूपर मीन्स बेहोश हो गया था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, वो उसको कैसे उसकी हेल्प कर रहे हैं। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाओ को उसके घाव याद आते हैं। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, अब यहाँ पे सदाओ के फिंगर्स को एक्सपर्ट फिंगर्स बोला गया है बिकॉज सदाओ वो जो गुड सर्जन, इसलिए उसकी फिंगर्स है वो एक्सपर्ट थी। ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसकी फिंगर्स हैं वो वुंड को सर्च करती हैं। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही सदाओ उस वुंड को टच करता है तो जो ब्लड है वो दोबारा से निकलना शुरू हो जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, अब उसे कहाँ पे लगी थी, राइट साइड में नीचे की साइड। सदाओ सा दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, सदाओ ने देखा कि गोली लगी हुई है और वो जो वुंड है, घाव है, वो दोबारा से ओपन हो गया है। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और जो फ्लैश था, फ्लैश मीन्स मास, वो पाउडर लगने की वजह से ब्लैक हो गया है। ये ब्लैकन मीन्स बिकम ब्लैक। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, टेंडेड मीन्स लुक आफ्टर, केयर करना। हुआ क्या होगा कि उसको कुछ दिन पहले गोली लगी होगी, उसकी अच्छे से केयर नहीं की गई होगी। इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्टक द वुंड, और ये उसका बैड लक होता है कि जहाँ पे गोली लगी थी वो वही उसी जगह से वो चट्टान से भी टकरा गया, और उसके टकराने से उसका घाव है वो ओपन हो गया। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस, सोलम मीन्स सीरियस। अब हाना कहती है कि देखो कैसे ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको। द मिस्ट स्क्रीन्ड, स्क्रीन्ड मीन्स कवर्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, अब दोबारा से जो फोग है उसने उन सबको कवर कर लिया है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, और डे के इस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, वहाँ पे कोई भी क्यों नहीं था, क्योंकि फिशरमैन है वो तो अपने घर चले गए। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स, बीच कोम्बर्स मीन्स जो बीच पे आते हैं, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, उनको लगा होगा कि इस टाइम पे जाना ठीक नहीं है, इसलिए बीच कमर्स भी वहाँ पे नहीं आए। वट सेल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड विस्पर्ड, सदाव कहता है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स सीम्ड मिस अपीयर्ड of their own will to be doing what they could to stench means stop the fearful bleeding, लेकिन उसकी जो ट्रेंड फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, उस घाव को रोकने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ही पैक द wound with the sea moss, हेयर मोस मीन्स स्मॉल ग्रीन प्लांट जिसको हम काई बोल सकते हैं। स्टीव्ड मीन्स ले ओवर द बीच, वो क्या करता है, वो सी मोस लेता है और उस वुंड पे वो कवर कर देता है, उसकी पैकिंग कर देता है ताकि ब्लीडिंग ना निकले। द मैन मोन्ड विद पेन, हेयर मोन्ड मीन्स क्राई विद पेन इन हिज स्टूपर मीन्स अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की कंडीशन। बट ही डिडंट अवेकन, वो बेहोश होता है, वो दर्द से थोड़ा सा चिल्लाता है लेकिन वो होश में नहीं आता। द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू वुड बी पुट हिम बैक इन द सी,
सदाव सैड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाव खुद से कह रहा है कि हमें क्या करना होगा। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हम इसको वापस सी में ही फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारा एनिमी है, इसको हम घर लेके नहीं जा सकते। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. अब वो देखता है कि ब्लीडिंग है वो कुछ टाइम के लिए रुक गई है, वो खड़ा होता है एंड डस्टेड मीन्स रिमूव डस्ट, अपने हाथों से डस्ट को वो उतारता है, मीन्स वो अपने हाथ झाड़ता है। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडली, स्टेडली मीन्स फर्मली, हाना कहते कि हाँ ये सही रहेगा, हमें इसको वापस सी में फेंक देना चाहिए। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार उस अनकॉन्शियस पर्सन को देखे जा रही है। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। अब ये क्वेश्चन है कि वो उसको अपने घर में शेल्टर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका एनिमी है और वो एनिमी को शेल्टर देंगे तो उसे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल काम होगा, क्योंकि वार चल रहा है अमेरिका और जापान के बीच में, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, और यदि हम इसको कैदी समझ के हैंड ओवर कर देंगे तो डेफिनेटली ये मर ही जाएगा, क्योंकि ये इंजर्ड है, इस कंडीशन में हैंड ओवर करना तो डेफिनेटली इसकी डेथ हो जाएगी। सदाओ सेड द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम इसको सी में वापस फेंक देते हैं। हाना सेड बट नाइदर ऑफ देम मूड, वो दोनों बोल तो रहे हैं कि हम इसको वापस फेंक देते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी इस काम को करने के लिए मूव नहीं कर रहा है। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन, रिपल्सन मीन्स डिसलाइक, अपॉन द इनर्ट फिगर, हियर इनर्ट मीन्स मोशनलेस, और वो उस मोशनलेस फिगर को डिसलाइक फीलिंग से देख रहे हैं। डिसलाइक फीलिंग से क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ही वॉज देयर एनिमी, ही वॉज एन अमेरिकन। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना कहती हैं कि वह क्या है। देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, वहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये इंडिकेट करता है कि ये अमेरिकन है। सदाओ सेड ही टूक अप द बैटर्ड कैप, वो जो कैप गिरी हुई थी उसको उठाता है। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वॉज फेंट लेटरिंग, मीन्स जो उसमें कैप के ऊपर कुछ लेटर लिखे हुए थे वो बिल्कुल ही फेंट हो गए थे, धुंधले हो गए थे। और वो क्या लिखे हुए थे उस पर कि ए सेलर, कि नाविक है, ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, वारशिप मीन्स युद्धपोत, कि से उस कैप पे सेलर लिखा हुआ था, ए सेलर अमेरिकन वारशिप। ही स्पेल्ड इट आउट, स्पेल्ड इट मीन्स रीड इट आउट, वो पढ़ता है यूएस नेवी, द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वार, इसका मतलब है कि वो पर्सन है जो इंजर्ड है वो कौन है? प्रिजनर ऑफ वार है, वो युद्ध का कैदी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे कंफर्म होता है या कौन से पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि ही वॉज प्रिजनर ऑफ वार, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है उसकी कंडीशन को देख के भी, और यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो गया कि वो कौन था? प्रिजनर ऑफ वार था। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना कहती है कि ये प्रिजनर ऑफ वार होगा और ये बच के निकल गया होगा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वोंडेड, इसीलिए वो इंजर्ड है, उसको गोली मारी गई है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव कहता है कि बैक साइड इसको गोली मारी गई है। दे हैजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मीन्स फर्मली। अब हाना कहती है, पहले वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर हाना कहती है कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, क्या हम इसको वापस सी में फेंक देंगे? इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, सदाव कहता है कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो क्या तुम ये काम कर सकती हो? नो, हाना सेड बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अकेले कर सकते हो तो कर दो। सदाव hesitated again. The strange thing is, he said,
that if the man were whole means well, I could turn him over to the police without difficulty. सदाओ है वो उनको वापस क्यों नहीं फेंक पा रहा है, वो क्या कहता है कि अगर ये सही होता तो इसे हैंड ओवर करने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते, बट वो इंजर्ड है। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी। अगर वो बिल्कुल सही होता तो वो उसको हैंड ओवर कर देता, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता क्योंकि वो एक अमेरिकन है, वो उसका प्रिजनर है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो। ये भी उन्हीं अमेरिकन्स में से एक है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, इसका फेस कितना फुलिश है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन प्रेजेंटली ये इंजर्ड है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता और वो एक डॉक्टर है। यू ऑल्सो कांट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना कहते कि तुम भी इसको वापस सी में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो एक ही काम बचता है करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको घर में लेके जाएंगे। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव कहता है कि घर में ले जाएंगे तो सर्वेंट्स हैं, उनका क्या होगा, उनको हम क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड मीन्स इंटेंशन, टू गिव हिम टू द पुलिस। हम उनको ये कहेंगे कि हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे ठीक होने के बाद। एज इंडीड वी मस्ट, और रियलिटी में हम ऐसा ही करने वाले हैं। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एंड योर पोजीशन, और तुम्हारी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, बहुत अच्छी पोजीशन है सोसाइटी में, उसके बारे में सोचना होगा। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए खतरा बन सकता है। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वार। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, वो कहता है कि हाँ डेफिनेटली हम ऐसा ही करेंगे, इसका ट्रीटमेंट होते ही वो उसको हैंड ओवर कर देंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, वो भी कुछ और नहीं सोच रहा है, वो भी ऐसा ही सोच रहा है। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, अब दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं और वो उसको उठा के ले जाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, उसका वेट बहुत ही कम होता है। लाइक ए फोल दैट हैड बीन हाफ स्टाउड, स्टाउड मीन्स मेड हंग्री, भूखा रखा जाना। फॉर ए लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जैसे कि कोई मुर्गा है उसको तब तक भूखा रखा जाए जब तक कि उसके फेदर्स और स्केलेटन ही ना बन जाए। उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी है। इसका मतलब है कि जो टॉम है, जो अनकॉन्शियस पर्सन है, उसको भूखा रखा गया था, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, तभी उसका वेट बिल्कुल ही लाइट है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वो अपने घर के साइड डोर से उसको लेके आते हैं। दिस डोर ओपन इन टू ए पैसेज, ये डोर एक पैसेज में खुलता है। एंड डाउन द पैसेज, और उस पैसेज के नीचे दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक एम्प्टी बेडरूम होता है, उस बेडरूम में वो उसको लेके जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, ये बेडरूम सदाउ के फादर का होता है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और सदाउ के फादर की डेथ के बाद इस रूम का यूज नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वो उस पर्सन को, उस अनकॉन्शियस पर्सन को मैटेड फ्लोर पे लिटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू से सदाउद फादर वॉज पैट्रियोटिक, वो पैट्रियोटिक कैसे था। तो यहाँ पे उसका पॉइंट ये प्रूव होता है कि वो इतना पैट्रियोटिक था कि उसने अपनी लाइफ में अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में बनी हुई चीज़ों का यूज किया ही नहीं। यहाँ पे दे रखा है who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, वो कभी भी अपनी लाइफ में ना तो फॉरेन चेयर पे बैठा ना फॉरेन बेड पे सोया, उसने कभी फॉरेन चीज़ों का यूज़ नहीं किया। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लाइड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई। अब हाना है कि साइड बोर्ड मीन्स अलमीरा के पास जाती है, उसमें से एक सॉफ्ट रजाई निकालती है। सी हेजिटेटेड
द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। अब वो उस पर्सन पे उस क्विल्ट को कवर करते हुए हेजिटेट फील कर रही है, क्योंकि उसकी क्विल्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो पर्सन है वो बहुत ही डर्टी है। ही इज सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स पेन, कि कितना गंदा है ये। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड। पहले इसको वॉश करना चाहिए। इफ़ यू विल फैच, फैच मीन्स ब्रिंग हॉट वाटर, आई विल वॉश हिम। अब सदाओ हाना से कहता है कि तुम अगर गर्म पानी ला दो तो मैं इसको वॉश कर दूंगा। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम। हाना कहती है कि तुम इसको टच करोगे, मुझे ये सहन नहीं होगा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। हम सर्वेंट्स को बताएंगे कि ऐसे ऐसे पर्सन था, हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, वो यूमी को बताएगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो बच्चों को कुछ टाइम के लिए छोड़ देगी। एंड सी कैन वॉश हिम, वो उसको वॉश कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, और वो उसकी इस बात से एग्री हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ, मैं बाकी सबको बता देता हूँ। But the utter pallor of, pallor means pale face, of the man's unconsciousness face moved him first to stoop, stoop means bent, झुकना, and feel his pulse। लेकिन उस पर्सन का फेस बिल्कुल पेल होता है, इसीलिए सदाओ है पहले उसके बॉडी पे झुकता है, उसकी पल्स चेक करता है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कम है बट है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, वो उसकी ठंडी हुई ब्रेस्ट पे हाथ रखता है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, हार्ट है वो भी अलाइव है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सैड कंसिडरिंगली, यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, लेकिन क्या ये मरेगा या फिर नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम। हाना डर से कहती है कि इसको बचाने की कोशिश ही मत करो। वट इफ़ ही शुड लिव, यदि बच गया तो क्या होगा। वट इफ़ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ कहता है कि अगर ये मर गया तो भी क्या होगा। ही स्टूड डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो उसको देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विटेलिटी, विटेलिटी मीन्स पावर, और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि सदाओ ये क्यों कहता है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर है। वो इसलिए कहता है कि पहले उसको टॉर्चर किया गया, फिर उसे गोली लगी, फिर रॉक से टकराया, उसके बाद भी वो जिंदा है। इसका मतलब उसमें कोई पावर है जिसकी वजह से अब तक वो जिंदा है, अदरवाइज अब तक वो मर लेता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, वो बहुत यंग है, परहैप्स नॉट ए 25, वो 25 के आसपास का है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना सैड, वो ये कहते हैं कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर भी सकता है। यस, सदाओ सैड। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड वैन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न अवे। हाना कोई आंसर नहीं देती तो सदाओ टर्न होता है। एट एनी रेट, एट एनी कोस्ट, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, उसके साथ कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, मीन्स वो ऑपरेशन ही करेगा उसका। ही सैड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले उसको साफ करना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो दोनों चले जाते हैं। सी डिडंट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो उसके पीछे पीछे क्यों चली गई, क्योंकि वो वाइट मैन के पास अकेली नहीं रहना चाहती। ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका को छोड़ने के बाद ये ऐसा पहला अमेरिकन है जिसको हाना ने देखा है। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there, और अब हाना का उन अमेरिकन से कोई भी लेना देना नहीं है। हेयर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पे वो उसका एनिमी है। ए मीनेस, मीनेस मीन्स डेंजर, उसके लिए खतरा है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो डेड है। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी,
वो नर्सरी की ओर टर्न करती है। नर्सरी यहाँ पे बच्चों का जो रूम है उसको नर्सरी बोला गया है और वो यूमी को बुलाती हैं। यूमी वॉज मेड सर्वेंट इन सदाओज हाउस बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट। लेकिन बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो अंदर चली जाती है। एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। अब वो बच्चे के साथ खेलती है जो 3 months का है। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विद हर माउथ यूमी कम विद मी। वो बच्चे का लाड करती हैं और यूमी को बुलाती है कि मेरे साथ चलो। आई विल पुट द बेबी टू बेड यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। कि बच्चा है वो सोने के लिए तैयार है। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। और नर्सरी की साइड में उनका बेडरूम होता है, वहाँ पे वो जाते हैं। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम। और यूमी है वो फ्लोर पे क्विल्स स्प्रेड करती है, बेबी को उसके बीच में सुला दिया जाता है। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। हाना है वो फटाफट से किचन में जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम। और 2 सर्वेंट हैं वो फटाफट से उसके पास जाते हैं, वो डरे हुए हैं क्योंकि उनके मास्टर ने अभी अभी जो बताया है इस बात को लेके वो बहुत ही डरे हुए हैं। क्या बताया है कि जो प्रिजनर है ऑफ वॉर है उसको यहाँ पे लाया गया है, इस बात को लेके बहुत ही डरे हुए हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर ऑन हीज अपर लिप्स। जो ओल्ड गार्डनर है जो उनके घर में बहुत पहले से काम कर रहा है वो अपने अपर लिप से कुछ बाल है वो खींचता है। द मास्टर ओट नोट टू हील, हील मीन्स क्योर, इलाज करना। द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, वो ये कहता है कि जो हमारा मास्टर है मीन्स सदाओ है उसको इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उसका इलाज नहीं करना चाहिए। ही सैड ब्लंटली टू हना, और गार्डनर इस बात को डायरेक्टली हना से बोल देता है। द वाइट मैन ओट टू डाई, उस वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसको गोली लगी। देन द सी कोट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, फिर सी ने उसको पकड़ा और अपनी चट्टानों से उस पर प्रहार किया, उसको मारा। इफ़ द मास्टर हील्स वट द गन डिड एंड वट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। यदि मास्टर इसका इलाज करेगा तो सी और गन अपना बदला लेंगे। अब यहाँ पे जो गार्डनर है उसका सुपरस्टिशियस पॉइंट प्रूव हो रहा है कि वो अंधविश्वास में बिलीव करता है एक गोली और रोक है वो बदला कैसे ले सकते हैं। आई विल टेल हिम वट यू से, हाना रिप्लाइड कोटेसली। हाना कहती है कि आप सबने जो बताया है मैं सदाओ को ये सब बता दूंगी। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दाउ सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, जबकि वो उस ओल्ड मैन की तरह गार्डनर की तरह सुपरस्टिशियस तो नहीं थी लेकिन वो डरी हुई जरूर थी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देखना है, कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।